हम जब अल्लाह से बातें करेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमें समझा दे, हकीकी मानों में समझा दे, अल्लाह ज़रूर समझाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी समझा दे और हम सबको भी समझा दे। कोई तकरीब बराए तकरीब ना हो, तकरीब बराए तामीर हो, ये असल ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आजकल काफ़ी हद तक हर काम तकरीब बराए तकरीब हो गया है। कोई काम से कोई मकसद हासिल करना, उसका मतलब समझना, उससे एक ठोस पैगाम लेना और देना और बराबर का एक रोड मैप कायम करना, ये दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसकी कई वजूहात हैं। मैं तो बहुत ही कम तजुर्बे के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ, बहुत मोहताजी के साथ, बहुत कम इल्मी के साथ मुझे ये नज़र आ रहा है, बड़ों की सोहबत में रहकर, उलमा की सोहबत में रहकर, एक बात मुझे नज़र आ रही है कि एक अजीब माहौल है दुनिया में, एक नफसी का आलम है। हमें हमारी बचपन से, जवानी से सुनते आ रहे हैं कि क़यामत के दिन नफसी का आलम होगा और बेशक होगा, हमारा यकीन है। उसकी एक झलक दुनिया में नजर आने लगी है। आप दिल पर हाथ रखकर हर बात को सोचिए। मैं भी मेरे दिल पर हाथ रखकर सोचता हूँ। मेरे लिए भी ज़रूरत है, हम सब के लिए ज़रूरत है। आज हमको तय करना है कि हमारे ज़िंदगियों में तब्दीली लाना। ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का मतलब क्या? हमारे सोच में, हमारे दिल में, एक दिल में एहसास पैदा होना, जहन में, सोच में फ़र्क होना। मैं नफसी का आलम इसलिए कहा कि ऐसा नजर आता है कि कोई किसी का नहीं है। आज कोई किसी का नहीं है। घरों का हाल देखिए, महलों का हाल देखिए, शहर का हाल देखिए, सारी दुनिया का हाल आप गौर कीजिए। हमारे अंदर गौर करने की आदत नहीं और बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आती। जबकि गौर करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक बड़ी सुन्नत है। जब इंसान गौर करता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। तो जब आप गौर करेंगे, आपको समझ में ये आएगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सारे रास्ते ट्रैफिक जाम है, सारे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक। नमाज का रास्ता देखिए, आप ज़कात का रास्ता देखिए, हज का रास्ता देखिए, उम्रे का रास्ता देखिए, रमज़ान का रास्ता देखिए, ये सारे रास्ते भरे नजर आते हैं। दीन का काम ये नजर आते हैं, भरे नजर आते हैं। लेकिन जो रास्ता खाली नजर आता है, वो एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे की अदब, एक दूसरे का एहसास, दूसरों की तकलीफ मेरी तकलीफ, दूसरों की खुशी मेरी खुशी, ये रास्ता खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। और जिस दिन ये रास्ता
भर जाएगा, जिस दिन ये रास्ते में हुजूम हो जाएगा, इंशाअल्लाह खुदा की मदद हमको आंखों से आती हुई नजर आएगी। नमाज क्या काम की जब हमारे हाथ से खैर नहीं होता? नमाज क्या काम की जब हमारे पैरों से खैर नहीं फैलता? नमाज का मकसद वही है। नमाज के अंदर के हालात क्या है, नमाज का मकसद क्या है, नमाज के बाहर वाली जिंदगी का मकसद क्या है नहीं? अगर इंसान ऐसी चीजें समझ गए, गौर कर लिए, तो हमारे अंदर फर्क आ जाएगा। बहरहाल आज एक सेमिनार अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ही के फजल से, ये विजन ऑन रियलिटी हम लोग कर रहे हैं स्कूल में। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, तमाम के लिए है। विजन ऑन रियलिटी का मतलब क्या? मैं शुरू में जब शुरू किया था, मैंने कहा कि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, एक सच्चाई नहीं है, एक तकरीब बराए तकरीब हो गई है, तकरीब बराए तामीर नहीं है, कहीं नजर नहीं आती, दूर दूर तक नजर नहीं आती। एक दिखावा, एक प्रोग्राम करना, एक तकरीब करना नहीं, लोग क्या समझेंगे, बराए नाम इस वक्त में ये काम करना, वो करना, उसका मकसद क्या, उसका मतलब क्या, उसका रोड मैप क्या, ये तमाम चीजें नजर नहीं आती। यानी सच्चाई, रियलिटी नहीं है। हमारे विजन में रियलिटी नहीं है। विजन का मतलब क्या? नजर। रियलिटी का मतलब क्या? सच्चाई। हमारी नजर सच्चाई पर, हकीकत कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। मैं ये बैकग्राउंड बोलने के बाद मैं एक अहम बात बोलना चाहता हूं। अभी पेरेंट्स को जोड़ने का मतलब क्या? यहां पर आम पब्लिक नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए खास करें हम लोग। क्या मतलब पेरेंट्स को जोड़ने का? हमारे वीडियोस आपके पास आए और वीडियोस भी, ऑडियो भी आई आपके पास। उसमें हम लोग बोल रहे थे कि बहुत अहम सेशन है बच्चों के तालीम और तरबियत के ताल्लुक से। और एक मैसेज आया आपको कि जो SA2 के एग्जाम आने वाले हैं, ये जो प्रमोशनल एग्जाम आने वाले हैं, उसमें 100% कामयाबी कैसे हम हासिल करें, उसकी भी कुछ तफसील गुफ्तगू होगी। ये बात आप तक आई थी, शायद ऑडियो में आई थी, वीडियो में भी आई थी। उसको मुद्दा बनाकर आज बात करेंगे। वही मकसद है पेरेंट्स को जोड़ने का। आप तवज्जो के साथ सुनिए। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मेरी मदद फरमाए कि मैं खुद समझ सकूं और आपको समझा सकूं। इसलिए कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कुछ फिक्रों को लेकर बैठता हूं। बस कुछ तजुर्बा है, छोटा मोटा कुछ फिक्रे हैं, उसको लेकर बैठता हूं। और ये जो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, यकीन मानिए सब गवाह हैं यहाँ पर। कई घंटे 8-10 20 साल तजुर्बे वाले, 25 साल तजुर्बे वाले इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठकर इसको डिजाइन किए। कई घंटे बैठे, कई दिन बैठे, ऐसा ही नहीं आ गया। कई पहलू होती हैं इसके अंदर। एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए, खासकर ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए उतना आसान नहीं है। हम बैठे 3-3 घंटे बैठे, 11 बजे बैठे और 2 बजे उठे, 11 बजे बैठे 3 बजे उठे, ऐसी सब चीजें हुई हमारे साथ। और सबका सर जोड़कर, फिक्रों को जोड़कर एक नतीजा, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो नफसी का आलम है, बच्चों में भी है, पेरेंट्स में भी है। हम पेरेंट्स जब आते हमारे पास, कई किस्म के पेरेंट्स आते थे, कोई उसमें परेशान, कोई इसमें परेशान, कई फिक्रें लाकर हमारे सामने रखते। हम उस पर गौर करते एक नतीजे पर पहुंचे कि इसका हल क्या। देखो जब बुखार आती है तो दवा लेते हैं, और लेना जरूरी भी है, सुन्नत भी है और जरूरी भी है, और तरीका भी वही है। हर किस्म का प्रॉब्लम जब भी आता है, और एक चीज का यकीन हमारे दिलों में होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग ईमान वाले हैं, इतना तो यकीन होना चाहिए कि हर मसले का हल इस दुनिया में है। हमारी शरीयत में उसका इशारा है, और हमारे खुदा इतने बड़े हैं कि हर मसले का हल
वो निकालते हैं। कब? ये बहुत बड़ा सवाल है, कब निकालेंगे? जब हम गौर करेंगे, जब हम फिक्र करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता। ये हमारी खुदा की जात है, इस पर यकीन होना। ये सब बोलने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप उसको एक टैबलेट समझिए, दवाई गोली समझिए, टैबलेट समझिए आप। मुझे और आपको इस टैबलेट को निगलना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं विजन ऑन रियलिटी, सच्चाई पर नजर, एहसास के साथ। देखो एहसास बड़ी दौलत है, एहसास के साथ इस टैबलेट को हमको निगलना है। विजन ऑन रियलिटी को एक टैबलेट बनाओ, उसको निगलना। ये सब चीजें देखने के बाद आपको निगलना है। जैसा बुखार में हम एक टैबलेट लेते हैं बुखार के लिए, कोई भी बुखार हो, अलग अलग बुखार है, अलग अलग टैबलेट है। तो जब हम टैबलेट निगलते हैं उसका क्या, उसकी सच्चाई क्या है, हमारी नजर कहाँ है? विजन ऑन रियलिटी। मैं बार बार वो रूप दोहरा रहा हूं, सच्चाई पर नजर। जब टैबलेट हम लेते हैं उसकी सच्चाई ये है, वो टैबलेट जाती है, उसके बाद वो घुलती है और बुखार दूर होती है। यानी हमारे अंदर से वो जो बुखार की जो ये है निकल जाती है और हमारे अंदर सेहत नजर आने लगती है। यानी एक बुराई खत्म हुई, एक अच्छाई हमारे अंदर आ गई। ये समझाना चाह रहा हूं। दवाई के साथ साथ मैं बोला एहसास, हर चीज एहसास के साथ, दवाई के साथ साथ हमें दुआ भी करते हैं। ये दुआ जो है ना वो एहसास है, दवाई अमल है, दुआ एहसास है। दुआ का मतलब क्या? दिल के अंदर जो तमन्ना पैदा होती है, दिल के अंदर जो खुदा ताला से बातें होते हैं, उसका नाम दुआ है और वही एहसास है। तो टैबलेट को आपको घोलना है पीकर, और जब हम लेने के बाद जब घुलाते हैं अंदर, जहन और दिल और दिमाग में जब घुलाते हैं हम लोग कोशिश के साथ, 100% इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये हमारा खुदा से यकीन है। और यकीन के साथ काम करना ये बहुत बड़ी दौलत है। ये अच्छों को नसीब नहीं होती। हम लोग डाउट्स में होते हैं। नहीं, एक काम करना, टोटल तवक्कल अल्लाह पर करना। अब शुरू करेंगे इंशाल्लाह, समझने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं ये कहूंगा कि बच्चों के प्रमोशन के ताल्लुक से जो असल बात है, हम कहां चले गए, उसका हल क्या है, उसका नतीजा क्या होगा, हमको क्या करना है, ये बातें आज हम करेंगे इंशाल्लाह। के प्रॉब्लम्स हैं घर में और बच्चा दरमियान में है। बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है? यानी करंट लाइफस्टाइल, आजकल का माहौल, यानी ये हर चीज की वजह से ये तमाम चीजें तो दिखाकर हमें डिस्कस करने वाले हैं, उसका असर बच्चों पर क्या पड़ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे पहले स्टेज में। और ये तमाम चीजें होने के बाद नेक्स्ट पिक्चर उसके बाद जो है, एक खस्ता हालत में वो घर है, एक परेशान है, इधर एक कोई परेशान है, उधर एक कोई परेशान है। मतलब क्या कि खाबू यानी हमारे कंट्रोल के बाहर हो गया, घर का हाल वो हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड पिक्चर, बच्चा अकेला है, माँ बाप कहीं और है। ज़हनी तौर पर उसे क्या होगा? उसके बाद नीचे का पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर, उस तरफ का पिक्चर, हर कोई अपने काम में लगा है, हर कोई अपने काम में। उसके बाद देखिए बाप मोबाइल में है, वहां भी वही सूरत हाल है। और आखिर में मोबाइल, सबसे बड़ा फितना आज का, सबसे बड़ा फितना आज का ये मोबाइल। ये करंट लाइफस्टाइल हो गया है,
नेक्स्ट बोलना। एक पिक्चर में आप देखते हैं एक मिरर है, आईना, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। जो देखते हो करते हैं, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो देखते हैं वो करते हैं। चिल्ड्रन मिरर पेरेंट्स बोलकर है, आईना है, माँ बाप बच्चों के लिए आईना है। जो वो करते हैं वो देखते हैं, और वो देखकर वही करते हैं। अब देखिए, एक पिक्चर में डांड डपट है, झगड़ा है, और एक पिक्चर में गुलदस्ता दे रहे हैं। यानी मतलब क्या ये समझाया जा रहा है कि एक सुलूक, हुस्न सुलूक, एक तो आपस में कोई देखो ना देखो हुस्न सुलूक होना जरूरी है। दरगुजर और सब्र ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। बर्दाश्त करना, दरगुजर करना, मियां बीवी हो, कहीं भी हो। एक तो अकेलेपन में भी ये जिंदगी का हाल होना, लेकिन बच्चों के सामने तो कंपलसरी होना। जब बच्चा वो देखेगा, नेगेटिविटी देखेगा, वही लेगा, उसी नेगेटिविटी से उन्हें बढ़ेगा, वही जिंदगी समझेगा बच्चा। मेरे जो माँ बाप कर लेंगे वही जिंदगी समझेगा। अगर बाजू वाला पिक्चर है, गुलदस्ता दे रहा है, बाप का सलूक माँ के साथ, माँ का सलूक बाप के साथ, अदब की जिंदगी है नहीं, बोलचाल हमारे, वो जब देखेगा वही सीखेगा। ये देखिए, यानी ये तमाम चीजें जब होते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। अब देखिए, कुछ नसीहत करना चाह रहे हैं। ऊपर के पिक्चर में देखिए, 3 पिक्चर में, पहले पिक्चर में चिल्लाना है, बच्चे हैं। बात बार बार मैं कहता हूं, बच्चे मासूम हैं, बच्चे हैं। हम बच्चों को बच्चे समझना है। और कभी जिंदगी में याद रखो, दरमियान में एक बात बोल रहा हूं, मैं जैसा हूं मेरे बच्चे वैसा होना, कभी ये काम मत कीजिए आप बच्चों के साथ। मैं जैसा हूं, मैं अच्छा हूं, अच्छा तो बनना, मेरे से अच्छा बनना, मेरा बच्चा मेरे से अच्छा बनना, वो बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, लाइफ स्टाइल जो हम लोग गुजारे, नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। हमारी लाइफ स्टाइल कंट्रोल थी, हमारी लाइफ स्टाइल लिमिटेड थी, हमारे पास माल लिमिटेड था, हमारा खर्च लिमिटेड था, हम माँ बाप के बहुत क्या बोलते हैं वफादार थे, हमारे अंदर आदाब जिंदगी कुछ और था, नहीं, हर चीज हमारा फर्क था। वही चीज अगर आप अपने बच्चों पर थोपेंगे तो कन्फ्रंटेशन होगा, वो नहीं कर सकते। सब्र के साथ, हिकमत के साथ अपने बच्चों के साथ सलूक करेंगे, चलते चलते वो समझ जाएंगे, इंशाल्लाह 100% समझ जाएंगे। उससे पहले आप उनको कन्फ्रंटेशन में ला रहे। अब देखिए पिक्चर, वो उनको चिल्ला रहे, बच्चे माँ को चिल्ला रहे, बच्चा बाप को चिल्ला रहा है, बाप बच्चे को चिल्ला रहा है। ये नहीं होना। ये सब बताने की वजह बाद में बोलता हूं आपको, दिखाता हूं इंशाल्लाह। उसको इस तरफ देखिए, सब साथ है, ये हर घर का हाल हो गया है। सब साथ है फिर भी दूर है। देखिए कार में जा रहे, एग्जाम्पल दिखा रहे, हर बच्चे के पास, यानी पूरी फैमिली के पास मोबाइल है, यहां तक के ड्राइवर के पास भी मोबाइल है। अब देखिए, यानी आपस की फैमिली आउटिंग है, लेकिन हर एक के पास मोबाइल है, हर कोई मोबाइल में देख ले, यानी बराए नाम जा रही, बस ना कोई एहसास, ना कोई मोहब्बत, ना कोई ताल्लुक। ये हमारा करंट लाइफस्टाइल। अब देखिए, एक बच्चा है उधर खड़ा है, उसके हाथ में फुटबॉल है, नहीं वो फुटबॉल खेलना चाहता था, फुटबॉल खेलते थे पहले,
आजकल का माहौल ऐसा बना दिए घरों के अंदर, मोबाइल फोन्स देकर हाथ को, टेलीविजन ला लिए, कुछ कुछ ला लिए, तमाम चीजें आ गए हैं ना, अभी तो है हमारे घरों के अंदर, क्या नहीं तो मोबाइल तो है, और मोबाइल भी अच्छा है। ऐसा मोबाइल कहाँ है किसी के पास? हो गया, खत्म हो गया, यानी ये खत्म हो गया, कहाँ है? ये है किसी के पास मोबाइल? नहीं, ये खत्म हो गया मोबाइल। अच्छे अच्छे मोबाइल है। तो वो बच्चा क्या बोल रहा हूं पर देखिए, वो बोल रहा है जी, अब देखिए फुटबॉल तो हाथ में है, खेलना है, खेलने का माइंड है, उसका उसका ये तर्ज बदल गया, उसकी लाइन बदल गई। अब क्या कर रहा है वो बच्चा? फुटबॉल छोड़कर वही गेम, फुटबॉल ही, यानी जब सवाल हो रहा है कि तुम्हें क्या करने का, तो फुटबॉल जाओ, फुटबॉल खेलो। नहीं नहीं नहीं, मैं फुटबॉल ही तो खेल रहा हूं, ये जवाब है बच्चे का। वो शायद वही जवाब उसके ऊपर है, मैं फुटबॉल ही तो खेल रहा हूं। यानी कैसा उसका नौबियत कैसा बदल गई, उसका नेचर कैसा बदल गया, काम का नेचर बदल गया। देखिए फिजिकल एक्टिविटी जाकर मेंटल एक्टिविटी हो गई, बोझ मेंटली पड़ रहा है। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं फुटबॉल ही खेल रहा हूं। नेक्स्ट ऑल्सो एग्रेसिव। ये जब हम का लाइफस्टाइल होता है, वो इमोशनली डिटैच होते हैं। इमोशनली डिटैच का मतलब क्या? यह दिल का मामला है, डिटैच हो जाते हैं, हमको नहीं पता चलता। एक वक्फे के बाद, एक मुद्दत के बाद डिटैच हो जाते हैं इमोशनली, और एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव का मतलब क्या? अच्छी बात भी बोलो उनको बुरी लगती है, आप बोलो जाकर नमाज पढ़ो उनको अच्छा नहीं लगता, किताबें उठाकर पढ़ो उनको अच्छा नहीं लगता। एक दिल बेजार, जहन बेजार, ये डेवलप हो जाते हैं बच्चे के अंदर। आज हो ये है, मैं ये पास्ट टेंस में नहीं बोल रहा हूं, ये जितना देख रहे हैं आप आज हो रहा है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, यही है विजन नॉन रियलिटी। नजर हमारी सच्चाई पर, इसे हम नजर, इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस सच्चाई को हम आंख बंद करके हम गुजर नहीं सकते। गुजरेंगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सामने चल। ये हम लोग एक छोटी सी स्कूल में बैठकर बात कर रहे हैं, ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया का हाल है। आजादी, आजादी और आजादी, सारे वालिदैन ये इस लाइन से परेशान, सारे स्कूल मैनेजमेंट इस लाइन से परेशान, टीचर्स परेशान हैं और बच्चे परेशान। जी देखिए, आपस के झगड़े है नहीं, किताब को ठुकराना, चिल्लाना, ये तमाम चीजें उनके अंदर डेवलप हो रही हैं। अब देखिए, डिजिटल एग्जॉशन लीड्स टू अंडर परफॉर्मेंस। ये जो डिजिटल एग्जॉशन है, क्या डिजिटल एग्जॉशन है? ये मोबाइल फोन, इसकी वजह से उनके हर परफॉर्मेंस में कमी होती जा रही है। हर परफॉर्मेंस का मतलब क्या? अब सुनिए, जैसा परफॉर्मेंस का वर्ड आता है, सारों के जहन में आता है स्कूल का परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वही डिनोट करता है। परफॉर्मेंस जैसा परफॉर्मेंस आता है, स्कूल का परफॉर्मेंस, स्कूल का परफॉर्मेंस, स्कूल का परफॉर्मेंस। 100% आप सही सोचें, स्कूल का परफॉर्मेंस खाली वहां पर नहीं है, इसे एक वाइडर मीनिंग है। क्या है उसका वाइडर मीनिंग? अंडर परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि जिंदगी में अंडर परफॉर्मेंस, खाली पढ़ाई में नहीं, हर अमल में अंडर परफॉर्मेंस। रात को देर से सोना अंडर परफॉर्मेंस है, सुबह देर से उठना अंडर परफॉर्मेंस है, आदाब में कमी हो जाना अंडर परफॉर्मेंस है, हमारे नमाज में कमी हो जाना अंडर परफॉर्मेंस है।
बोलचाल में फर्क हो जाना अंडर परफॉर्मेंस है। अल्टीमेटली पढ़ाई में कमी होना लाजिम है, वो अंडर परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब पूरी जिंदगी का हिस्सा है। हमारी सोच बिल्कुल तंग रहती है जब अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सारा टारगेट पढ़ाई पर होता है, जिंदगी पर कब होगा टारगेट? आजकल क्या हालात से गुजर रहे हैं, कहां है आदाब जिंदगी, कहां है वो बड़ों का अदब, कहां है वो छोटों पर शफकत, कहां है वो जोड़, कहां है वो दिल से दिल की मोहब्बत? गायब। रस्मी हो गया सब चीज, रस्मी हो गया। देखिए माँ बाप का सलूक देखिए, बच्चे का हाल देखिए। राइट हैंड साइड कॉर्नर में इस तरफ जी, राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिए, माँ बाप का ढंग देखिए और बच्चे का हाल देखिए। ये हमको नजर नहीं आता, ये हो रहा है। हम समझते हैं कि नहीं हमारा प्रॉब्लम हमें कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं। बच्चे जो ज़हनी परेशानी हो रहे हैं उसका नतीजा इस वक्त बहुत खतरनाक है। आप देखिए, वालिद वहां पर फोन देख ले बैठे हैं, बच्चा इधर बाजू बैठा है, उसका बच्चे का चेहरा देखिए। ये जो फोन है, ये एक टूल है। ना तो इसके अंदर दिल है, ना तो इसके अंदर दिमाग है, ना तो इसके अंदर आंख है, कुछ भी नहीं है। ये एक मैकेनिकल टूल है। नहीं, इससे क्या बच्चे का दिल भरेगा? हाँ, इससे क्या बच्चे का जहन भरेगा? हाँ? जब माँ बाप का दिल उन तरफ जाता है, जहन उन तरफ जाता है, मोहब्बत के हाथे उनके लेती है मोहब्बत के साथ, वो क्या बात होगी। देखिए वो बच्चे का हाल देखिए वहां पर। और बच्चों का हाल ऐसा कर दिए हैं कि खुद वो पिंजरा पसंद कर रहे हैं आजादी के मुकाबले में। पिंजरा देखिए, पिंजरा। और परिंदा परेशान है, मेरी जगह कौन ले ली। देखिए ऊपर बैठकर देख रहा है, ये क्या हो रहा है जी? वही फोन की वजह से अपने को पिंजरे में बंद कर लेकर अपनी जिंदगी के अतराफ एक पिंजरा बिठा लिया है और वो पसंद कर रहा है कि वही में मेरे लिए बेहतर जगह है। इसकी क्या वजह? जब आप उसको छोड़ दिए, आपका दिल और दिमाग उनको छोड़ दिए, आपकी मोहब्बत जो जितनी मोहब्बत होना था उसमें कमी आ गई। बच्चे के हवाले फोन कर दिए और अपने काम में लग गए, उसकी जिंदगी का एक तरीका बन गया। और यहां पर देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा बैठकर देख रहा है। वो बच्चा जाना चाहता है, वो बच्चा खेलना चाहता है, तमन्ना के साथ बैठकर देख रहा है, लेकिन माँ बाप उसे नहीं भेजते। कई वजूहात के साथ रहना। आप याद रखो, अगर याद आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, बुरी सोबत का मतलब क्या? सिर्फ मैदानों में खेलने भेजना वो नहीं, अपने खानदानों में खाला का घर, पप्पू का घर, चाचा का घर, चाची का घर, ताया का घर, ये सब भूल जाओ। मैं बहुत डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। हमारा जमाना ऐसा था, हम लोग 8-8 रोज जाकर अपने खाला नाने यहाँ गुजार पाते थे। अब वो जमाना चला गया। सब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सारे हमारा खानदान बहुत अच्छा खानदान हमारा, लेकिन उसके साथ उसके ऊपर एलाबरेट करे बगैर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को अगर भेजना चाह रहे तो साथ जाओ, उनके साथ गुजारो, वापस बच्चों को लेकर आओ। किसी खाला के हवाले नहीं, किसी फूफी के हवाले नहीं, किसी नानी के हवाले नहीं, किसी दादी के हवाले नहीं। बुरा नहीं मानना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अदब वाला इंसान हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आज भी, है नहीं? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि दादी के पास ही मत छोड़ो, नानी के पास मत छोड़ो। इसलिए बोल रहा हूं कि उनका एक लेवल हो गया है, दिल का जो लेवल है, उनका एक
सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पहुंच गया है। उन्होंने मोहब्बत बहुत ज्यादा देते हैं, गलतियों को गलती नहीं बताते। यहां तक के पेरेंट्स आए, मेरी बीवी यहां बैठी है, इस ऑफिस के अंदर बैठकर एक औरत रोई हमारे सामने, हिचकियों पर आकर रोई। क्या बोली? सर मेरे घर में मेरे बच्चे दादी या नानी दादी क्या जाते हैं और वहां पर ऐसा माहौल है कि हमें डांटे तो क्यों डांटते बोलते हैं, हम अक्ल की बात बोले तो क्यों ऐसा तुम्हें बच्चा के साथ करते बोलती, और उन्होंने आजादी देते उन लोगों को। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करता हूँ, अगर दादी नानी आजादी देती बोल, उनका जहन खराब नहीं, उनका दिल वैसा हो गया है, उनका दिल बहुत नरम हो गया है। उन थोड़ी भी तकलीफ पोतरे नवासे पोतरे हम देख नहीं सकते, तो वो सोच कर दे देते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे घर को होता है, हमारे घर को होता है। यहां तक के कुछ घरों में ऐसा हो गया है, बच्चों के खिलाफ हो गए हैं, दादा दादी की तरफ हो गए, ऐसा हुआ है, सच्चाई है। फिर बोल रहा हूं, विजन ऑन रियलिटी, नजर सच्चाई पर, ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इस तरफ एक बॉल फुटबॉल है, बच्चा खड़ा है, बाकी पूरे मोबाइल खेल रहे हैं, बच्चा कहां जाना? अब सोचो ना, बच्चा कहां जाना? सारे मोबाइल पर है, माहौल ऐसा है, बच्चा अकेला खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। उस बच्चे को माँ या बाप अगर बुला लेंगे, उसके साथ बैठ जाएंगे, उस वक्त में खेलेंगे, कुछ तो करेंगे, बच्चे को तसल्ली होगी। परेशान खड़ा है बच्चा, कहां जाना बच्चा? उस पर उसके दिमाग पर क्या असर हो रहा है अभी बताता। अकेला पर। अब देखिए जहन के अंदर ये कुछ चीजें बताएं, सारी चीजें तो बता नहीं सकते। जहन के अंदर क्या है, देखिए ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, हमारा विजन ऑन रियलिटी है। क्या क्या है उसके अंदर? फैमिली प्रेशर, अब जितने चीजें हम देखें, लाइफस्टाइल, सुलूक वगैरह वगैरह, साइलेंट, उसके ऊपर क्या लिखा है देखिए इधर बाजू, साइलेंट बैटल्स ऑफ माइंड, साइलेंट बैटल्स ऑफ माइंड। उसका मतलब क्या? वो सारे चीजों का जो असर पड़ता है, खामोशी के साथ बच्चों के जहन में ये प्रेशर पड़ता है, जहन पूरा भरा है साइलेंटली, खामोशी से, खामोशी के साथ ये जहन भर गया है। क्या क्या हो गया देखिए, फैमिली प्रेशर के अंदर कई चीजें कुछ डिस्कस हुआ। पीर प्रेशर, फ्रेंड्स, बच्चों के जो दोस्त हैं, बच्चे जो अपने दोस्त को दोस्त समझते हैं। कैसे दोस्त? अब आप सबके बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, एक बच्चे में एक क्लास में 25 है, 30 है, 40 है, 20 है, लेकिन 20 अलग घराने से आते हैं, 20 अलग माहौल से आते हैं, 20 अलग सोच के घराने से आते हैं। किसे मालूम कौन सा बच्चा क्या सोच का है? उनके साथ मिलते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, बुरा असर जल्दी लेते हैं बच्चे, अच्छा असर बहुत मुश्किल से लेते हैं, बहुत मुश्किल से लेते हैं। सच्चाई है, अगेन दिस इज रियलिटी। बुरा असर बहुत जल्दी लेते हैं। तो फ्रेंड्स का प्रेशर, मैं कल परसों जनवरी 1 था, न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू दुनिया के एतबार से न्यू ईयर, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग न्यू ईयर है। गैर मुस्लिमों का एक न्यू ईयर है, उसमें गैर मुस्लिम के अंदर कोई सेक्स है, केरलाइट्स का एक न्यू ईयर है, तमिल्स का एक न्यू ईयर है, मुसलमानों का एक न्यू ईयर है। नहीं, ये ग्लोबल न्यू ईयर है, सब मनाते हैं। मैं न्यू ईयर समझ के नहीं, मैं उसको फोन किया, उसका फोन बंद रहा तकरीबन 4-5 घंटे सुबह से। उसे मैसेज डाला, कुछ स्ट्रिक्ट मैसेज डाला उसको, तो उसके बाद शाम में 4 या 5 बजे उसने मुझे फोन किया। उन्हें जो बात बोला मुझे कुछ ज्यादा समझ में आया। क्या बोला? सर सॉरी, मैं फोन ऑफ कर दिया, इसलिए ऑफ कर दिया कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत प्रेशर डाले करते थे, न्यू ईयर के दिन फलान जगह जाएंगे, फलान जगह जाएंगे, फलान जगह जाएंगे, इसलिए मैं फोन भी ऑफ कर दिया। खैर, अपनी हिफाजत में रहेगा, ठीक है,
मैं ये बताना चाह रहा हूं इंसिडेंट से प्रेशर कितना है, यानी भागना पड़ रहा, फोन को ऑफ करना पड़ रहा, दोस्तों का प्रेशर इतना खराब है, दोस्तों का प्रेशर इतना खराब है। तो हमारे बच्चे मासूम हैं। मैं ये जो लड़का बोल रहा हूं, जिससे बात कर रहा हूं, उसकी उम्र 24 या 25 साल है। 24 से 25 साल का लड़का क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स का बहुत प्रेशर था सर, इसलिए मैं फोन ऑफ कर दिया। फिर हमारे बच्चे का क्या हाल होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनका फ्रेंड्स का प्रेशर भी रहता है, वो है पीर प्रेशर। कई किस्म का प्रेशर रहता है, प्रेशर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर है, तो उन पर प्रेशर रहता है बच्चों पर। उसके बाद ये है कि दिखा रहा है कि इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स। इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स क्या, सच्चाई पर काम नहीं करना। मेरा ट्रांसलेशन हो, इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स, सच्चाई पर नजर नहीं। अच्छा, सच्चाई पर अगर नजर है, उसका हल नहीं। उसका हल क्यों नहीं है, आपके पास टाइम नहीं। हल क्यों नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स, अखबार पढ़ ले बैठ गए, कुछ चीजें पढ़ ले बैठ गए, ये सब यानी जो इंसान है, जिसके अंदर दिल है, जिसके अंदर दिमाग है, जिसके अंदर इमोशंस है, उनका इफेक्ट था ही मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और क्या क्या आज हमें भी पता नहीं, कुछ चीजें ऐसी चीजें आ गए हैं, और बच्चे उसमें लग गए। बच्चे बड़े भी लग गए ना। इंस्टाग्राम में रील्स आ गए, वाह क्या चाल चले हमारे, यानी जो भी चले हैं दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। समझिए उनकी चाल को। टेलीविजन था एक जमाने में, उसकी बुराइयां तो थे ही, उसके बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल तो जेब में, बुराई तो जेब में आ गई। उसके बाद साइकोलॉजी समझ रहे हैं हमारे बच्चों की, साइकोलॉजी। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, जो बुराई फैला लेकर हैं, मेहनत करके बुराई फैला रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए से बुराई जो फैला लेकर हैं, बहुत माहिरीन है वो, यानी नफ्सियाती समझे वो, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड समझ गए, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए, बच्चों की साइकोलॉजी समझ गए। ये जो व्हाट्सएप था वगैरह था, उसके साथ क्या किए, इंस्टाग्राम निकाले, इंस्टाग्राम में रील्स निकाले। रील्स का क्या मतलब है, एवरी सेकेंड एक रील आता है, एवरी सेकेंड एक रील आता है। देखिए कैसा बिजी कर दिए वो, घंटे गुजर जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि वो रील में थे। सोचिए हमारे पर कितनी मेहनत हो रही है, हमारे बच्चों पर कितनी मेहनत हो रही है, और हमको क्या करना है। हाँ। क्या है यहां देखिए, दिमाग, ब्रेन जी, और कुछ है उसके बाद हो गया ना, ये हो गया, वो कुछ ब्लैंक आया है उसके जी, है उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आता देखिए, ये दो हिस्से दिखाए हैं। ये दो हिस्से क्या दिखाए हैं, एक एकदम क्लियर है और एक पैचेस हैं, कुछ पैचेस हैं, यानी ब्लैक पैचेस दिखाए हैं। उसके बाद लिखे हैं क्रिएट स्पेस नॉट प्रेशर, है ना, लेट्स अनचेन और यंग चेन माइंड्स। प्रेशर की वजह से जो चेन पड़ गया है उसको अनचेन करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। जब जहन के अंदर ये किस्सा क्लियर है, ये किस्सा ऐसा पैच आ गए हैं, बच्चा बोझ से चल रहा है, बहुत बड़े बोझ से चल रहा है। नेक्स्ट, उसमें चेन दिखाए हैं, जकड़ गया है ना। अब हमको क्या करना है, क्लियर द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन। क्यों क्लियर करना है, जब तक क्लियर नहीं करते हम आइडियाज बराबर से प्लांट नहीं कर सकते।
कोई भी आइडिया हो, कोई अच्छा ही प्लांट करना मुश्किल होता है, उनके अंदर टारगेट्स फिक्स करना मुश्किल होता है, उनका जिंदगी का मकसद गोल फिक्स करना मुश्किल होता है। आइडियाज को प्लांट करना कहां? माइंड क्लियर होना, पहले प्लांट करना। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या क्या प्लांट करेंगे, बहुत सारे चीजें हम सब दिखा नहीं सकते। पॉजिटिव रेजोल्यूशंस दिखाए हैं। पॉजिटिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या? हर अच्छी चीज पॉजिटिव रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस का मतलब क्या? तयशुदा, तय करना, कुछ चीज तय करना, कुछ फैसले करना। पॉजिटिव रेजोल्यूशंस। ओबीडियंस, वफादारी, आदाब जिंदगी, इनक्विजिटिवनेस। क्या इनक्विजिटिवनेस? बच्चा क्वेश्चंस पूछना, उस ऐसा माहौल क्रिएट करना, उन्हें सवाल पूछना, सवाल जवाब हमारे दरमियान में होना, बच्चे और माँ के दरमियान होना, बच्चे और बाप के दरमियान होना, सवाल जवाब। वो खुद इनक्विजिटिव बनकर सवाल पैदा होना उसके जहन में। कब होता है? माइंड क्लियर होना, तब ना। कॉन्फिडेंट, बच्चे के अंदर एतमादी कैसा आना, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड करना, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड होता है, उसको प्लांट करना। नहीं, ये तमाम चीजें प्लांट करना, जगह खाली करना, इसको प्लांट करना। जब विजन के साथ सच्चाई पर काम करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तब देखिए नतीजा। वो डॉक्टर भी बनेगा, वो लॉयर भी बनेगा, एक आलिम दीन भी बनेगा, एक हाफिज भी बनेगा, और देखिए आखिर में जो नीचे है खिदमत गुजार भी बनेगा, सोशल वर्क करने वाला बनेगा। किसकी खिदमत गुजार? देखिए वहां पर पिक्चर में गौर करेंगे, खिदमत गुजार माँ बाप का भी, खिदमत गुजार हमारे बड़ों का भी, दादा दादी का, नाना नानी का। कहाँ गया वो जमाना? नानी के घर को जाने तड़पते थे पहले, आज भी तड़पते हैं बच्चे, लेकिन क्यों? सुनो मैं बोलता हूँ, नानी नाना के घर को जाना, दादा, अगर कोई नाना नानी यहाँ पर बुरा नहीं मानो, आप अच्छे नाना नानी हैं। हो सकता है किसी बहू को यहाँ पर ये मिल रहा, ताकत मिल रही है, ये मेरे घर में ऐसा हो रहा है तो अच्छा सर ऐसा बोल रहे हैं। मैं वो बात पर मेरी नजर नहीं है, सच्चाई पर है। विजन ऑन रियलिटी है, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। आजकल बच्चे नाना नानी पर दौड़ते हैं, वहां पर आजादी के लिए, आजादी के लिए नहीं, आजादी मिलती है, दौड़ते हैं। मेरे माँ बाप के घर में कंट्रोल है, सवाल हर बात पर सवाल करते हैं, नाना नानी सवाल नहीं करते, हमें जो पूछते हैं मिलता है। यहाँ पर चीजें मिलती थी, वहां पर मोहब्बत मिलती थी, याद रखो, बहुत बड़ी अच्छी मोहब्बत मिलती थी, पाक मोहब्बत मिलती थी। हमारे नाना नानी बिठाकर हमारे माँ बाप का अदब सिखाते थे। जब माँ बाप हमेशा कंप्लेंट करते, अम्मी ऐसा डांट रही, गुस्सा कर रही, तो माँ नानी क्या बोलते थे? नहीं उन्हें सही कर रही सो, माँ बाप की बात सुनना बेटे, ऐसा है ना, नसीहत हम ना करते। आज कहाँ है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बहुत माफी के साथ बोल रहा हूँ मैं, सुनकर, कान से सुनकर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। अगेन दिस इज रियलिटी। नानी बैठकर, सॉरी दादी बैठकर बहू के खिलाफ बोलती है ना, बच्चे की माँ के खिलाफ बोलती है, ये सच्चाई है। तो सवाल है नेक्स्ट कि हमें एक अच्छा माहौल पैदा कर रहे हैं क्या? देखिए तमाम गुड माहौल, देखिए क्या बेहतरीन माहौल। नहीं, पुराना जमाना वो जो याद आता, पुराने हालात याद आते। पहले पिक्चर में देखिए क्यों बैठे हैं, बात करते करते बैठे हैं, उसके बाद जी दादी भी साथ में है,
दादी भी साथ में है, सब मिलकर बैठते थे, सब मिलकर डिस्कशन करते थे, सब मिलकर अच्छा बुरा बातें करते थे, तरबियती बातें, बुरा क्या अच्छा क्या सब करते थे, सब करते थे, जॉइंटली करते थे। देखिए घर की सफाई सब मिलकर कर ले रहे हैं, नहीं हम ना आज भी याद है, आपको भी याद रहेगा, आप भी करते होंगे, करते थे होंगे, नहीं वालिदा को ऐसा सपोर्ट करते थे, झाड़ू मार देते, घर सैन देते, है ना, खुद हम ना साथ लेते और हमें खुद उनके साथ हो जाते। आज हिम्मत है बोलने के लिए, नहीं बोल सकते। देखिए मिलकर इबादत करना, नहीं जो हमारे बड़े बोलते थे वही बातें फिर रिपीट हो गई हैं, वही बातें रिपीट हो रही हैं। जी देखिए माँ अपने बच्चों को सुला रही है, बच्चे को सुला रही है, छोटे बच्चा उसमें दिखाया, छोटे बच्चे को आज भी माँ ऐसे सुलाती होगी, नहीं मगर नहीं मालूम सोते वक्त में मोबाइल देते होंगे, मोबाइल देखता देखता बच्चा नींद लगकर मोबाइल छोड़ देगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा ना। देखो दादी कहानियां सुनाले कर है, माशाल्लाह, और पकाने के वक्त में देखो माँ बच्चे को साथ लेकर, क्या खूबसूरत मंजर है, देखिए क्या खूबसूरत मंजर है, कितना दिल को दर्द होता है सोचे तो, कितना अफसोस होता है, कितनी तमन्ना जागती है, काश मेरा माहौल ऐसा होता। नहीं देखिए अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये तमाम माहौल करने से बच्चा बाखुदा, बच्चे का फोकस कहां पर है, देखिए ये बच्चे का नतीजा क्या होगा। अब देखिए वो दस्तरखान का तो माहौल गया हमारा, कहाँ है दस्तरखान, घर में दस्तरखान गया। देखिए दस्तरखान पर बैठकर खाना, सब मिलकर खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सुबह ही बच्चे नाश्ते में जाते हैं, काम हस्बैंड्स काम पर जाते हैं, उसके बाद दोपहर में काम पर रहते हैं, ये 2 वक्त में साथ मिलकर बैठना मुश्किल है। लेकिन शाम का जो खाना कंपलसरी, सारे मिलकर एक दूसरे का इंतजार करके खाते थे। अब वो नहीं है। मैं भी हमारी घरवाली आज से 8-10 दिन पहले किसी के घर गए, हमारे टीचर्स ने ये तस्करा किया, हमें किसी के घर गए और वहां पर कोई नहीं थे। वो घर का जिम्मेदार जो बाप था, जो शौहर था, उन्होंने अकेले घर में थे, मजबूत आदमी, माल में मजबूत, सब मजबूत आदमी। तो मैं गया, हम गए तो उन्होंने मेरे से माजरत चाले कर हैं कि आपकी खातिर तवाज़ो करने कोई लेडीज नहीं है, बच्चे नहीं है, बहुएं भी हैं घर में, बेटे भी। तो मैं पूछा कहाँ, नहीं पूछा तो नहीं, उन्होंने खुद बोले क्या दिल को लगा। बोला तो उनका एक खादिम जो काम करता है उन कंपनी में, मैं जब बैठा था उन्होंने होटल से इडलीज ले लेकर, और क्या बोले मालूम, आज घर में बिरयानी पकी है लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं आपको दे नहीं सकता, उसको गर्म करना है। किसकी बात बोल रहा हूं, एक अच्छे मजबूत की। तब उन्होंने बोले कि हमारी फैमिली फन वर्ल्ड गई है, बीवी को शौहर की फिक्र नहीं, बच्चों को बाप की फिक्र नहीं, मेरा बाप घर में है, मेरा शौहर घर में है, हमको वक्त से पहुंचना है, उनका खाने का टाइम हो गया है, कहां है। 8-10 दिन पहले की बात बोल रहा हूं। अब देखिए ग्रुप 1 में क्या हाल है, एक जोड़ है, कल्चर हमारा है, हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, जोड़ हमारा कल्चर है। ग्रुप 2 में देखिए वही क्या मोबाइल के साथ, क्या अजीब हाल है। देखो बीवी शौहर को डांट रही है बच्चों के सामने, ना तो बीवी डांटना शौहरों को, ना तो शौहर डांटना बीवी को। अब ये पिक्चर दिखाकर बोला तो गलतफहमी हो सकती है, दोनों एक दूसरे को डांटने का नहीं है, मोहब्बत से पेश आना है।
अब देखिए तमाम चीजें बोलने के बाद असल बात बच्चों की बात करेंगे इंशाल्लाह। ये जो गौर व फिक्र हुई, ये जो इतना ये जो प्रोग्राम बनाया गया, क्या फिक्रों के साथ, बच्चों का हाल इस वक्त क्या है, कौन से स्टेज में बच्चे हैं, तो उनके ऊपर क्या मेहनत करना है, तो उसका नतीजा क्या होगा, इंशाल्लाह इसके बाद बात करता हूं। अब देखिए यहां पर लिखे हैं पेरेंट्स एज पार्टनर्स इन एजुकेशन। पेरेंट्स नहीं, पार्टनर्स हैं एजुकेशन में। पार्टनर्स है, बराबर इक्वल पार्टनर्स है। नहीं सुना सर? तो पेरेंट्स इक्वल पार्टनर्स है, बराबर के पार्टनर है पेरेंट्स। कब पार्टनर बने? तब पार्टनर बने तब। पेरेंट्स आर पिलर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वाकई सुतून है माँ बाप दोनों भी। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है अपने बच्चों के पिलर्स है, सुतून है। जी हाँ, modern parents are more engaged, deeply involved and highly supportive. एक हिस्सा है इसके अंदर जो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सपोर्टिव रहते हैं, है नहीं? एक अच्छाई की तरफ बच्चा प्रोग्रेस करता है। We and parents together nurture confidence. We and parents together nurture confident learners. जब हम वी बोलते हैं, आप वो डायग्राम देखिए, वो जो डायग्राम देखिए, पेरेंट मैनेजमेंट, इस पर आ जाओ नहीं? अच्छा जी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मैनेजमेंट। ये देखिए आपको सब दिए हैं नहीं? जी, आप थोड़ा थोड़ा रेफर भी कर लीजिए। जी, तो पॉइंट 3, मैनेजमेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स टुगेदर नर्चर कॉन्फिडेंट लर्नर्स। सारे मिलकर, खाली पढ़ाई नहीं, खाली पढ़ाई क्या नाम, बराए नाम पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ, वो पढ़ाई जरूरत है आज। रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स इंप्रूव हैंड राइटिंग। रोज रोज घरों में हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कराना, ये सब माँ बाप का हिस्सा है। हमारे पास वक्त नहीं है, बार बार वक्त नहीं है, सच्चाई है। हमारे पास वक्त नहीं है, विजन ऑन रियलिटी है। इंडिविजुअल अटेंशन towards your word is very essential, very essential, खाली essential नहीं, एक एक हुरूफ का भी गौर कीजिए, is very essential on a regular basis, even if they are engaged in any kind of coaching classes. ये जब हम बना रहे थे इसको, गौर यानी इसके ऊपर नुमाया बात हुई। माँ बाप क्या समझते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों को देख नहीं सकते, माँ बाप अच्छा खासा पैसा खर्च करके कोचिंग क्लासेस भेजते हैं। याद रखो ये बात, कोचिंग क्लास में आपके बच्चे सेफ नहीं है, और पढ़ाई भी ढंग की नहीं होती वहां। क्या पढ़ाएंगे कोचिंग क्लास में टीचर? 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, हर बच्चे पर तवज्जो देना हो सकता है क्या? ये सच्चाई है, ये नजर सच्चाई पर रखो। बराए नाम भेज दिए, एक झूठी तसल्ली दिल में ला लिए कि मैं बच्चे को होमवर्क, कोचिंग क्लास भेज लेता हूँ, ट्यूशन को भेज लेता हूँ। आपका पैसा भी खराब हो रहा है, नहीं? अच्छा खासा मेहनत का पैसा, उसमें वो चीज हासिल नहीं होती, वहां पर सेफ नहीं। अप्रिशिएट एवरी स्मॉल विन्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फ्यूल्स मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। बच्चों को डांट देना, छोटी अच्छी बात पर उनको सराहना, उनकी तारीफ करना, नहीं छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना,
ये जब आप लोग करते हैं, फर्क नहीं करना, एक बच्चे की तारीफ करना और एक बच्चे की तारीफ। यहाँ पर स्कूल में बच्चे कंप्लेंट करते हैं, हमारे एचएम से कंप्लेंट करते हैं, हमारे जो स्टाफ काउंसलिंग करती कंप्लेंट करते हैं, मेरी वालिदा यानी उनको ज्यादा मोहब्बत करती, उनको क्या पूछे तो लाख देती, मेरे वालिद साहब मुझे नहीं चाहते, उनको चाहती। ये कंप्लेंट हमने आया है कई बच्चों को। एक प्रोसेस करें हमने काउंसलिंग का, सारे बच्चों को काउंसलिंग करें और रिपोर्ट बनाए। उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हमको पता चले, क्या क्या पता चले। एक बच्चा नाश्ता नहीं है, नाश्ता नहीं सो आया, खाना भी बन के नहीं आया, लंच ब्रेक नहीं लाया, इत्तेफाक से मालूम हो गया। जब पूछे तो पता चला कि झगड़ा घर में, उन्होंने उधर गए ना उधर गए, ना तो नाश्ता है ना तो खाना है। ये सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र हम लोग सब अदा करें, हम सब मिलकर शुक्र अदा करें, कम से कम को पता तो चल गया, उसको जो करना था करे, उसके बाद उसको मॉनिटर भी करे, वो पेरेंट्स को बुला के बात भी करे, नहीं वो सब करे हम लोग। तो जब वो ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत बुरा असर पड़ता है। इवन द बेस्ट टीचिंग विल नॉट बेयर फ्रूट, सबसे अच्छी टीचिंग भी अच्छा नतीजा नहीं आता विदाउट रेगुलर होम रिविजन। जब तक घर को जाकर जो पढ़े उसका यादा नहीं करते, किताबों के साथ 1 घंटा 2 घंटे नहीं गुजारते, सबसे बेस्ट टीचिंग भी कुछ फायदा नहीं करती, किसी सूरत में फायदा नहीं करती। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा एनकरेज करो। ये मोबाइल फोन की आदत छुड़ाना, जब मैं बोल रहा हूं छुड़ाना बिल्कुल तो आसान नहीं है, बिल्कुल तो आसान नहीं है। इंशाल्लाह उसके हल पर बात करेंगे, कैसा छुड़ाना। हमारे पास अपनी क्या बाकी है छुड़ाने का वास्ते, हिम्मत नहीं हारना। मुझे आप रिजल्ट्स की फिक्र छोड़ो। आज जो वक्त पर आ गए उनको रिजल्ट्स मिल गया, कुछ सेशन के बाद रिजल्ट्स देंगे, अगर देंगे नहीं देंगे परेशान नहीं होना। ज़हन रिजल्ट्स की तरफ मत ले जाओ, पूरी तवज्जो इस तरफ करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। आज नहीं फिर मंडे ले लेंगे रिजल्ट, कोई बात नहीं, कुछ इंतजार कर लेंगे, छोटी कुर्बानी देंगे, रिजल्ट आज लेकर जाइए। फिजिकल एक्टिविटी ये मोबाइल से छोड़कर खामोशियां में गुजारना, ये छोड़कर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या? जैसा फिजिकल एक्टिविटी का मतलब बोलते हम लोग, आज हमारे पास जगह का है, हर किसी को मैदान में भेजने नहीं होता। घर के अंदर कई फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं। ये कब होगा? जब माँ या बाप दोनों इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, उनको साथ जब लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी घर में ही होगी, उसके मैदान की जरूरत नहीं है। जी ये मिस हो गया ना? जी हाँ, देखिए हैंड राइटिंग पर वही बोल रहा हूं मैं। अगर स्कूल के बाद बच्चे मेहनत करेंगे, माँ बाप फॉलो करेंगे, उनको बिठाकर उनके हैंड राइटिंग रोज 1 पेज 2 पेज लिखाएंगे तो हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ स्कूल को आते हैं 40 मिनट है, उसके बाद जाएंगे, टीचर आएंगी, सलाम वालेकुम सलाम होगा, हाउ आर यू, कुछ चीजें होंगी, 5-7 मिनट चले गए, बच के हमारे पास 30 पर 2 मिनट। 30 पर 2 मिनट में क्या करेंगे? क्या कमाल करेंगे टीचर्स? बोलिए। ये भी सच्चाई है, ये भी विजन और रियलिटी, आपकी नजर उस पर होना चाहिए। कितना वक्त मिल रहा बच्चों को पढ़ाई के लिए? मैं ये बात हमारे टीचर्स में करता हूँ। आपके पास कितना वक्त है? 40 मिनट्स बोले तो मैं नहीं मानता। मैं बोलता हूँ टीचर्स को, यू हैव गॉट ओनली 32 मिनट्स, 30 पर 2 मिनट है बस। सलाम वालेकुम सलाम, किताबें खोलो,
खामोश बैठो, व्हाई आर यू टॉकिंग, ये सच्चाई। उसके बाद बचते 30 पर 2 मिनट पढ़ाई शुरू होती है। कुछ कमाल नहीं कर सकते। कमाल कब होगा? जब घर में जाकर उसका याद आओगा, तब जाकर कमाल होगा। स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे लीड्स टू बिग रिजल्ट। देखो कोई भी छोटे छोटे चीजें, स्मॉल छोटी छोटी तरक्की। देखिए किताबों के साथ बैठे हैं, नहीं ये देखिए बचता है पीछे, माँ अल्लाह हाफिज बोल रही है बच्चों को मोहब्बत के साथ, है नहीं? अच्छा, घर वापस आने के बाद बिठाकर उनको पढ़ा रहे हैं। स्मॉल प्रोग्रेस, छोटी छोटी बातें कहां तक ले जाती है? ये चीजें ही कहां तक पहुंचाती है? असल ये है, इसको छोड़कर हम टारगेट फिक्स करें, हरगिज हम कामयाब नहीं होते। टारगेट पहले फिक्स करना, उसके बाद मैदान में खेलना, उसके बाद बॉल जाकर फुटबॉल पोस्ट पे मारना, है ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फुटबॉल का एक पोस्ट है, उसको फिक्स करना पहले, उसके बाद मैदान में बाकायदा खेलना, खेल अच्छा खेलना, कोशिश करके जाके टारगेट के अंदर हमारा बॉल मारना। हमारा हाल ये हो गया है, हम गोल पोस्ट को लेकर फिरते हैं, है नहीं? बॉल पहले मैदान में मारकर गोल पोस्ट जाकर हटने की कोशिश करते हैं। कभी हुआ जिंदगी में? कभी नहीं होता। जी देखिए, अच्छा खुशगवार एनवायरनमेंट देखिए बच्चों का, ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करना, है नहीं? आपके बच्चे का बिहेवियर मॉनिटर कीजिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जब बच्चा घर में रहता है, उसका कंडीशन क्या है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, उसका मेंटल नेचर क्या है, उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, कोई तब्दीली आ रही है क्या, है नहीं? बैठे बैठे बाप को जवाब दे दिया, बैठे बैठे माँ को जवाब दे दिया, अलग रहना चाह रहा है। ये तमाम चीजें इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर ऐसा कुछ फर्क देखते हो तो फौरन बच्चे के साथ बैठ जाओ, बच्चे को बात करो। अगर नहीं हो रहा तो हमारे पास आओ, हमको बताओ। जब चेंजेस आती हैं उसका मतलब क्या? मेंटली कुछ और जगह है, फिजिकली प्रेजेंट है। ये एक पॉइंट बहुत नोट कीजिए प्लीज। क्या है माहौल बाहर? ड्रग्स का माहौल है नहीं? ये तो आम हो गया है, आम हो गया। मेरे छोटी अक्ल से मैं बोलता हूं, ये ड्रग्स का जो साजिश है ना, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। कमजोर करना, हमारे नौजवान नस्ल को कमजोर करना। हमारे नौजवान नस्ल कमजोर होना, हक के लिए नहीं खड़ना, है नहीं? अच्छी और सच्ची बात के लिए खड़ना नहीं है। एजुकेशन से बिल्कुल दूर होना, जहां है वहां वहीं रहना, बल्कि उल्टा पीछे आ जाना। इसलिए सबको मालूम है, जब एजुकेशन में कौम खड़ी होगी, वही बहुत बड़ी ताकत है, कोई उसको हिला नहीं सकता। इसको खत्म करो, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ये भी साजिश है। एक पिक्चर है, वहां किताबों को हवाले कीजिए और गैजेट से दूर कीजिए। सारा हमारा डिस्कशन गैजेट से दूर होना, गैजेट से दूर होना, किताबों की तरफ जाना, यही है ज्यादातर। अब देखिए, ये पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। अब यहां से असल हम लोग क्या करने वाले हैं? स्कूल की फिक्रा क्या है? जो बैठकर 8-10 लोग जो बैठकर इसके पीछे घंटे गुजारे, घंटों गुजारने के बाद एक प्रोग्राम बनाए। ये प्रोग्राम जो बनाए, उसका असल मकसद क्या? हम इतना सब बात करने के बाद अब हम क्या करने वाले, ये असल है। मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, ज़हनी तौर पर इसको टैबलेट बनाइए, टैबलेट बनाकर अब निगल जाइए। जब निगल जाएंगे, जब घुलेगा, घुलाने का तरीका क्या? टैबलेट अंदर निगलने का मतलब क्या? फिक्रे ओढ़ना, दिल और दिमाग में फिक्रे ओढ़ना। उसके घुलाने का तरीका हमारी मेहनत, खुदा से बोलना। ये दो चीजें घुलाने का तरीका। हमारी मेहनत करना, जो मेहनत करना, खुदा से मांगना। खुदा से मांगने से क्या क्या नहीं हासिल होता। कैसे खुदा है? खुदा को समझना ना पहले, हमारे खुदा कैसे है,
सात जमीन और आसमान वाले, बनाने वाले, कुन फयकुन में सब चीज करने वाले, कोई सुतून नहीं, आसमान खड़ा है, पहाड़ बनाकर कील यानी उसे पेपर वेट की तरह कर दिए, जिंदे से मुर्दा निकालने वाले, मुर्दे से जिंदा पैदा करने वाले। बोल मेरे हाथ से नहीं होता, कोई खलम नहीं लिख सकता। कहते हैं ना कि सारे दरख्त को खलम बना दिया जाए, सारे समंदरों को इंक बना दिया जाए, तब भी खुदा की तारीफ लिख नहीं सकते। इतने बड़े खुदा हमारे। खानदान में कोई हमारा मसला आता है, खानदान में कोई एक तजुर्बेकार शख्स है, कोई बड़ी शख्सियत है, हम लोग जाते हैं, हमारा मसला ऐसा है, वो खानदान के बड़े बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जाओ, क्या भी फिक्र करो, आराम से इत्मीनान से रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम क्या इत्मीनान से हो जाते हैं। ये खानदान के बड़े हैं, ये दुनिया के बड़े, सातों जमीन सातों आसमान से बड़े, अपने खुद के अर्श से भी बड़े। क्या खुदा हमारे, कैसे खुदा हमारे, ऐसे खुदा को रख लेकर हम क्यों मायूस होना, ऐसे खुदा को रखकर हम क्यों किसी के पास जाना। हर मसला हमारे खुदा के साथ हम ले सकते हैं, यकीन के साथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब पर्पस ऑफ आवर मीटिंग, दो हमारे बच्चे ये हालत से गुजर रहे हैं। क्या हालत से? ये जो डिस्कस हुआ अभी, ये हालात से गुजर ले। इसका हल क्या? बुखार है समझो, हमारे बच्चों में एक किस्म की बुखार है। बुखार में आप और हम क्या करते हैं? बुखार में जब बुखार आती है उनको इलाज करते हैं, उनको दवाई दिलाते हैं, उनको दवाई दिलाकर उनको ठीक करते हैं। ऐसा नहीं कि दवाई नहीं देते, बुखार है चलते रहो चलते रहो, बुखार है चलते रहो, नो, उसका इलाज करते हैं और सही इलाज कराएंगे तो बच्चे का फायदा होगा। अब इलाज की जरूरत है। हम बड़ों को इलाज क्या करना चाहिए, अपने आप को इलाज क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजों को ओढ़कर इससे बदलना, हम वक्त देना, सच्चाई पर नजर रखना, बच्चों के अमाल पर नजर रखना, बच्चों के दिल और दिमाग पर नजर रखना, हम अच्छा वक्त देना, क्वालिटी टाइम देना, क्वालिटी टाइम नहीं, अच्छा वक्त, क्वालिटी का वक्त देना बच्चों को, हमारी जिम्मेदारी। और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इस वक्त बच्चे का हाल यह है, इन तमाम खुराफात की वजह से बच्चे के माइंड में कुछ पैचेस आ गए हैं, बुखार आ गई है, बुखार के पैचेस आ गए हैं, फितनों के, फसाद के, बुराई के, ये दोस्तों के प्रेशर के, माँ बाप के घरों के प्रेशर के, ये तमाम के पैचेस बच्चों के ब्रेन में आ गए हैं। इसकी दवाई होना, इस बुखार की दवाई क्या, इस बुखार की दवाई क्या, उस बुखार की दवाई ये हमको स्कूल वाले, मैनेजमेंट और टीचर्स मिलकर एक सिलेबस डिजाइन करें। देखो बच्चा पढ़ता नहीं, सारे माँ बाप परेशान, जितना पढ़ना है उतना पढ़ता नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, आप परेशान हैं, टीचर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, टीचर परेशान है, मैनेजमेंट का जो गोल है वो गोल हासिल नहीं नजर आ दिख रहा है, मैनेजमेंट परेशान है, बच्चा खुद परेशान है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं मुझे नतीजा नहीं हासिल होने करे, बच्चा परेशान है। हमारी परेशानी अलग रखिए, हम बड़े लोग हैं, बच्चे की परेशानी को ट्रीट करना कैसा करना। टीचर्स परेशान,
माँ बाप परेशान, मैनेजमेंट परेशान, अल्टीमेटली बच्चा परेशान, बच्चे परेशान। अब बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, मैं एक मिसाल देकर समझाता हूं। पहले ही बोला था कि मैं स्पीकर नहीं हूं, कोशिश करता हूं कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए, फिर भी दुआ करता हूं अल्लाह मेरी मदद फरमाए। मैं एक मिसाल देता हूं। बच्चे को बुखार है, जब बुखार है उसके साथ तुम्हारा सलूक क्या होता है? नॉर्मल सलूक नहीं होता। नॉर्मली बुखार नहीं है तब उसे डांटते भी हैं, कभी कभार मारते भी हैं, नहीं काम भी घरेलू काम भी देते हैं, घरेलू काम भी देते हैं। जब बुखार आ जाता है उसके साथ हर मामले में ना तो डांटते हैं, ना तो मारते हैं, ना तो काम उसे देते हैं, रेस्ट ले ले बेटा, रेस्ट ले ले बेटा, दवाई खा ले, ये खा ले, वो खा ले। नहीं, ये सलूक रहेगा हमारा उनके साथ। जब ये सलूक रहता है, जब हमारा नेचर बदलता है उनके साथ, हमारा तरीका जब बदलता है, बच्चे तरक्की करते हैं, उसका बुखार चले आता है, वो अच्छा बन जाता है। अब ये बुखार को क्या करना? अच्छा, जब वो बुखार चले जाता है उसके अंदर एक अजीब ताकत आती है। जब अजीब ताकत आती है उसके अंदर एक एतमाद आता है, मैं अच्छा हो गया, अब मैं भाग सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं पूरे काम कर सकता हूं, है नहीं? खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आ गया कब बुखार चले गए। अब बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा लाना? दैट इज अ बिग क्वेश्चन हियर आज। सच्चाई, विजन और रियलिटी, क्या है वो रियलिटी जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना? क्या है वो सच्चाई जो बच्चे के अंदर एक एतमाद पैदा करना, उसे एनकरेज करना, मोटिवेट होना, मैं कर सकता हूं बोलकर, मैं कर सकता हूं बोलकर। एक इस पिक्चरों में एक पिक्चर आपको दिखाया, क्या था पिक्चर वो? एक औरत वहां पर खड़ी है, एक मर्द यहां पर सोच रहा है, घर खस्ता हालत में है, उसका 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 क्या उसका मैसेज बोले तो ये हालात, ये जो बुरे हालात आ गए हैं हमारी ही वजह से, याद रखो ये हमको मानना पड़ता, ये भी सच्चाई है। हमारे गलतियों की वजह से, हमारे अमल और अमल की वजह से ये परेशानियां हमें हमारे घरों के अंदर झेलना पड़ा, और उसका असर बच्चों पर हो रहा है। तो मेरा लोग घर का मतलब क्या? एक किस्म की यानी परेशान हो, मर्द उधर परेशान है, औरत परेशान है, घर खस्ता हालत में है, यानी घर है लेकिन नहीं है, घर टूट गया है, यानी ऐसे हालात में आ गए हैं कि हम ना मायूसी में जा रहे हैं, मायूसी में जा लगे। अब क्या करना? हमारे लिए मायूसी कुफर है, बच्चों को नहीं पता, बड़ों को मालूम। खुदा ताला साफ ऐलान करे मेरे से मायूसी कुफर है बोलकर, ये हम ना और आपको मालूम, बच्चों क्या मालूम? बच्चा अपनी समझ के मुताबिक सोच रहा है मेरा से क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ है ना? हाँ जी जी जी, बराबर। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बच्चा मायूसी की तरफ चले जा रहा है, लेकिन उसकी मायूसी की वजह क्या? उसके माइंड के अंदर बहुत सारे चीजें साइलेंट जो घुस गई हैं, है नहीं? हमारा माँ बाप यानी घर के माहौल की तरफ से जो चीजें चले गई हैं, बोझ हो गया है, पैच आ गया है, पैचेस आ गए हैं, वो पैचेस को क्लियर कर, पैचेस का एक था सिंबल, काले काले पैचेस, पैचेस आ गए, उसको क्लियर करना। नहीं नहीं है, अच्छा इसमें नहीं नहीं, ठीक ठीक। तो उसका हल क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका हल हम ये लोग ये बनाए हैं, अल्लाह से दुआ करते करते, फिक्र करते करते, उसका हल जो बनाए हैं। अच्छा, अब मैं आपको समझाया कि अभी उनके जहन भरे हुए हैं,
आज आज खाली करना नहीं होता, ओवरनाइट काम होने का नहीं, लेकिन जिस वजह से बच्चों की तरक्की नहीं हो लेकर है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है बच्चों, हम देखते हैं कई बच्चे इतना मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा नहीं निकलता। माँ बाप से बात करते 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 हमने ये समझ में आया, कई माँ बाप बोलते हैं सर अच्छा लिखता, सर अच्छा पढ़ता, सर याद करता लेकिन भूल जाता, एग्जाम में आकर भूल जाता, क्या होता नहीं मालूम, हमने अच्छा पढ़ को सुनाता। और कई किस्म से पेरेंट्स के कंसर्न्स आए हमारे पास, पेरेंट्स के फिक्र आए, पेरेंट टीचर मीटिंग में आए, अलग अलग बुलाकर बात करे, तब समझ में ये आया कि बच्चा इस वक्त बुखार में है, उसके बुखार में रखकर उसे नॉर्मल से ट्रीट करेंगे तो उसकी बुखार अच्छी नहीं होगी, बुखार खराब होगी और उसकी सेहत खराब होगी, 100% खराब होगी। अब सोचिए बुखार आ गया, उसे नॉर्मली उसे भगा रहे हैं, उसे क्या होना, डांट रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बुखार कहां से अच्छी होगी, बुखार और वर्स्ट हो जाएगा। तो इस वक्त बच्चा बुखार में है, ये तमाम खुराफात का, ये तमाम नेगेटिविटी का ये परेशान है, परेशान होकर इस वक्त क्या दवा चाहिए उसको ये दवा चाहिए, उसके दिल में ये बिठाना कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, ये दिल में बिठाना। कैसा बिठाएंगे? हम लोग सिलेबस डिजाइन करें SA2 के एग्जाम्स के लिए, आपका 100% साथ होना। SA2 के एग्जाम्स के लिए बैठकर एक सिलेबस डिजाइन करे हैं, चैप्टर्स वो चूज करे हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्लास के लिए जरूरी है, जो नेक्स्ट क्लास के लिए। देखो इतनी मोटी किताब पढ़ाना जरूरी नहीं है, इतनी किताब बस है जो इन्फॉर्मेटिव है, जो बच्चे का जहन खोल सकती है। अब बुखार आ गई है तो बुखार में क्या करना, और भी उसे कंप्रेस करना, और ऐसा कंप्रेस करना, वो पढ़ाना भी है और बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, बच्चे के अंदर हिम्मत पैदा करना है, बच्चे और बच्चियों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, बोल बच्चे के दिल में आना। अब मायूसी की तरफ जाले करे, मैं इतना मेहनत पढ़ता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे माँ बाप बिठाकर पढ़ाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, माँ बाप डांट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बच्चे एग्रेशन में आ रहे हैं। जब बच्चा नहीं कर सकता, आप बार बार बोलते रहेंगे, आपके और उनका मुकाबला होगा। ऐसा मुकाबला बहुत हो रहा है, या तो मुकाबला हो रहा है या तो खामोशी इख्तियार हो रही है, दो हो रही चीज, मुकाबला भी खराब, खामोशी भी खराब। ये दोनों को सामने रखकर एक सिलेबस डिजाइन करें, 5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स, क्लास के हिसाब से जितना बच्चों को जरूरत है, नेक्स्ट क्लास के लिए जो फायदा होना, जो इन्फॉर्मेटिव है, जो टैलेंट है, जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ये सिलेबस डिजाइन करके हम लोग उनको SA2 का एग्जाम को डाल रहे हैं, सो दैट ये जो खराब जहन में, जो ब्रेन में पैचेस आ गए हैं, बुखार के जो पैचेस आ गए हैं, उस पैचेस के साथ इनको ये पढ़ना है। जब रेगुलर पढ़ाई उनको हम डाल रहे हैं, जब रेगुलर पढ़ाई डाल रहे हैं, ये पैचेस की वजह से उन्होंने ले नहीं सक रहे हैं, जगह कहां है, जगह पूरी भरी पड़ी है ब्रेन के अंदर। तो हमको धीरे धीरे दवा देना है उनको, और आपकी जिम्मेदारी है कि पैचेस को खाली करना है, आपकी जिम्मेदारी। हम और आप मिलकर करेंगे, हम जो करना करेंगे, आप जो करना है। आप वो जो पैचेस का तज़किरा हुआ, आपके सुलूक के साथ, आपकी मेहनत के साथ, अल्लाह को बोलने के साथ, नहीं होमवर्क फॉलो अप करना, उनके रोज बात करना, उनसे उनके दिल से दिल को लगाना है ना, उनको दिल से। मैं बार बार आजकल कह रहा हूँ, कई एक साल से शुरू किया हूँ बोलना, 1 साल 2 साल से मैं देखता हूँ कि बच्चे स्कूल को आते हैं, लेट आते हैं, नहीं कई घरों के अंदर बच्चे सीढ़ियां उतरते रहते हैं, माँ खिलाते रहती है खाना, नाश्ता जो भी चीज, सीढ़ियां उतरते नाश्ता कराते मैं एक फोन ले लेता हूँ, मेरे वालिदा का फोन है, मैं ले लेता हूँ। हेलो, हाँ मैं लाग दे तुम्हें, हाँ होन दे। तो क्या बोल रहा था जी?
हाँ ना, हाँ जी, आजकल मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बच्चों को ये दूर से अल्लाह हाफिज छोड़ दो, दूर से। हमारे जमाने में दूर से अल्लाह हाफिज काफी था, खुश हो जाते हैं, नहीं बड़ी खुशी होती है, इत्मीनान के साथ जाते हैं। हमारे आजकल के बच्चों को ये अल्लाह हाफिज का बोल देते हैं, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, क्या अल्लाह हाफिज, इसके बाद मत करो, मुसाफा करो, हो सका तो मुआना करो, बच्चों को रवाना करो। आज इसकी जरूरत है, मैं बोल रहा हूं इसकी जरूरत है, दोनों में से कोई ये काम करो, है नहीं? वालिदैन लाकर यहाँ छोड़ते हैं, स्कूल गेट आने से पहले मुसाफा करो, अल्लाह हाफिज बेटा, गुड लक बोलो, बेस्ट ऑफ लक बोलो, हैंडशेक करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ना नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या गुजरती है उसमें बोलकर, है नहीं? तो डिजाइन करें सिलेबस, उस पर हम मेहनत करेंगे। इसके बाद तो उन पर बोझ हल्का करेंगे, और आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप जो चीजें डिस्कस हुए उसकी मेहनत करो, उसे हटाने की कोशिश करो। हटाने का तरीका एक ही, आज रात में हटता नहीं, उसके लिए मुस्तकिल मेहनत। आपको थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। टाइम टेबल फिक्स करो, टाइम टेबल फिक्स करो, हर चीज का टाइम टेबल फिक्स करो, मना मत करो। उन्होंने कुछ पूछते तो नहीं ये मत बोलो, सारी दुनिया को देख रहे हैं कि सब का हाल वो है, मैं क्यों ऐसा, ये सवाल पैदा होगा बच्चों में। उन्हें मोबाइल देख लेकर हैं, मुझे नहीं देते, क्यों? हमारे खानदान में, मिसाल दे रहा हूं, एक भाई के घर में आजादी है, एक भाई के घर में जरा कन्फाइंड है लाइफ। ये बच्चे के दिल में आ रहा है वहां आजादी है, यहाँ कन्फाइंड है ना, क्यों? इसका आंसर हमें देना, हमें आंसर दिए बगैर हमें कन्फाइंड लाइफ गुजारे, बगावत होती, 100% बगावत होती। बगावत मत उतारो। वहां मोबाइल देख रहे, ठीक है, 1 घंटा मोबाइल दो ना उनको, अब तो 3-3, 4-4 घंटे देखते थे, 1 घंटा दो। आदत धीरे धीरे उसको खत्म करो, वक्त देना शुरू करो, होमवर्क लेकर बैठना शुरू करो, पढ़ाने का धीरे धीरे स्टार्ट करो ना। आपको इंशाल्लाह ऐसे के वक्त में सच्चाई के साथ, मैं ये बोल रहा हूं, देखो रियलिटी के साथ अगर आप मेहनत करेंगे, हमारे खुदा बहुत बड़े हैं, मेहनत को कभी नाकाम नहीं करेंगे, कभी नाकाम नहीं करेंगे। हमारे खुदा ताला उतने बड़े हैं, उतने अच्छे हैं, उतने मोहब्बत वाले हैं, नहीं कभी नाकाम नहीं करते। हमारा काम दुआ करना। तभी इसका वालिदा का फोन था, बीवी का फोन है, ये उठा ले। हेलो, अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ। तो ये हम लोग हमारी मेहनत में बता रहा हूं, कहीं से कहीं बात गई, बहरहाल उसको शॉर्टकट करना है मुझे। हमें सच्चाई के साथ मेहनत करना, आप अपना काम करना, हम हमारा काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए अगर दोनों मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट देखिए 100% बच्चे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये क्या वास्ते करना पड़ रहा है? बच्चे मायूसी की तरफ चल रहे हैं इस माहौल की वजह से, इन खुराफात की वजह से। हमारी जिम्मेदारी है उनकी बुखार को दवा देना। हम इंशाल्लाह बुखार को दवा देंगे। आप दवा देने के बाद जैसा बच्चों को देख लेते हैं घरों में, वो रकम का अप्रोच आप कर लीजिए बच्चों की तरफ। जब हकीकी बुखार होती है उसको रेस्ट देते हैं, उसका अच्छा सलूक करते हैं वगैरह वगैरह। अब जो बुखार की हम दवा दे लेकर हैं, आप उसका क्या जवाब है आप देंगे? टाइम। आप इस्तेमाल करेंगे हिकमत। ये तमाम चीजों पर मेहनत करें इंशाल्लाह। और हमारी जिंदगी में हम डेमोन्स्ट्रेटर्स बनना है, डायरेक्टर्स नहीं। ये याद रखो, बहुत बड़ी गलती हमारे से होती है। माँ बाप डायरेक्टर्स हो जाते हैं, ऑर्डर करना ऑर्डर करना ऑर्डर करना। हमारे वास्ते ऑर्डर एक जमाने में चला, बिल्कुल चले। हमारे माँ बाप हम ऑर्डर करते थे,
हमारे वालिदा भी ऑर्डर करते हैं, वालिद भी ऑर्डर करते हैं, हम डर को सुनते थे, अब वो नहीं चलता। अब हमको डायरेक्टर बनना है, करके दिखाना है, उसके बाद ऑर्डर देना है। क्या करते? पसंद आओ ना पसंद आओ, ये सच्चाई है हालात की, ये रियलिटी है, ये रियलिटी पर हम काम करना। रियलिटी को कभी भी चैलेंज मत करो, सच्चाई को चैलेंज करेंगे नाकाम हो जाएंगे। नहीं, हमारा सर जाकर पहाड़ को मारेंगे, पहाड़ को कुछ नहीं होगा, हमारा सर फूटेगा। तो सच्चाई को चैलेंज मत करो, सच्चाई को कबूलो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद काम करो, 100% कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, 100% मिलेगी। अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है मुझे कि नहीं, अगर हमारा अप्रोच चेंज हो जाएगा, दोनों मिलकर स्ट्रांग पार्टनर्स बनकर काम करेंगे, बच्चे कहां से कहां चले जाएंगे। बच्चों की बाकायदा काउंसलिंग चल कर है, बच्चों के साथ सेशंस है नेक्स्ट वीक में, एग्जामिनेशन के बाद SA2 से पहले कुछ बड़े बड़े सेशंस है बच्चों के साथ, है नहीं, तो उनको भी हम लोग उनका ज़हन बनाएंगे। अभी तक उनके सामने ये बातें नहीं आई, हम सोचे पहले पेरेंट्स को बोलेंगे, उसके बाद बच्चों से बात करेंगे, अलग अलग क्लासेस में बात करेंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, उनका जहन खोलने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा खुश होकर, जब ये बुखार की दवा देते हैं हम, वो बुखार जब चले आती है नहीं, खुश हो जाता है बच्चा। जब खुश होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके दिल में क्या आता है, ओ आई कैन डू इट, ये आना है हमारे बच्चों को, ओ आई कैन डू इट, आई कैन रियली डू इट। ये कॉन्फिडेंस अगर बच्चों में आगा, ये कॉन्फिडेंस को कहां से कहां ले जाएगा इंशाअल्लाह। कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो बच्चे को ड्राइव करती है इंशाअल्लाह। आखिरी बात बोलकर खत्म करता हूं जी। देखिए, लेट अस हेल्प आवर चिल्ड्रन विद स्ट्रांग लर्निंग, ग्रोथ एंड ओपन माइंड्स। देखिए, नीचे जड़ें हैं मजबूत, नहीं, ये तमाम चीज डिस्कस जो है उसके ऊपर मेहनत करेंगे, नहीं मेहनत करके मजबूत बनाएंगे और जहन खुलेगा, वो जहन के साथ बच्चे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, देखिए सोबत का आखिरी में एक कोट है, शायद इसमें भी है, इसमें एक कोट है आखिरी में, when parents befriend their children, when parents befriend their children, जब बच्चे माँ बाप बच्चों को दोस्त बनाएंगे, with care, एहसास के साथ, तवज्जो के साथ दोस्त बनाएंगे, रहबरी के साथ, they grow into good human beings, चलते चलते अच्छे अखलाक वाले, अच्छे अदब वाले नहीं बच्चे बनेंगे। अदरवाइज, खुदा ना करे, अदरवाइज आप दोस्त नहीं बनाएंगे मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ, रहबरी के साथ, दे मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्ग पीपल, बुरे लोगों का असर उन पर हो जाता है, बुरे लोगों के सोबत में हो जाते हैं, एंड डेवलप हार्मफुल हैबिट्स, एंड डेवलप हार्मफुल हैबिट्स, डेवलप रास्ता बदल जाते हैं। ये एक कोट था, ये हमारी घरवाली का इसरार था कि ये कोट पेरेंट्स में बोलना और ये बात भी पेरेंट्स तक पहुंचाना, इसलिए वहां पर पेन डाउन भी कर दिए और आपके सामने भी बोल दिया। अल्लाह के साथ से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारे कहने सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारे दिलों के अंदर वो एहसास पैदा हो जाए, नहीं, और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए, है ना। तो अभी टाइम, व्हाट इज द शेड्यूल नो मैडम, रिजल्ट्स का यू विल गिव, ठीक है, जो रिजल्ट्स अभी लेना है आप लेकर जाइए। और एक हम लोग एग्जीबिशन करने वाले हैं इस महीने के आखिर में, उसका बहुत बड़ा एग्जीबिशन करने वाले हैं, यानी अल्लाह की वहदानियत पर। क्यों? ये मोबाइल की वजह से बच्चों में वो भी खत्म हो रहा है। आज बच्चे उठाए फोन, कुछ बोले, पूरा मवाद आ रहा। अब बच्चे ये समझ बैठे हैं कि यही मेरा खुदा है, हर चीज इसमें हो रहा तो खुदा को कौन याद करता। अब देखिए बच्चों का हाल, दीनी हाल देखिए बच्चों का, आज ऊपरी ऊपरी दीन हो गया है। उसकी वजह क्या मालूम? ये आर्टिकल्स, ये आर्टिफिशियल टूल्स आ गए, इसको ले ले, इसको जितना मानते उतना खुदा को नहीं मानते। ये हालत हो रही है बच्चों की। तो बच्चों के अंदर वो एहसास लाने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन करने वाले हैं इंशाअल्लाह। आप तक वो बात आएगी। मैं दरख्वास्त करता हूं कि 100% आप साथ दीजिए, इसलिए कि खुदा को मानना, खुदा की तौहीद हमारे दिलों के अंदर आना, ये मेरे लिए भी जरूरत है, आपके लिए भी जरूरत है, बच्चों के लिए भी जरूरत है। करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। एनी अदर अनाउंसमेंट मैडम?
हो गया जी? आई टोल्ड देम, आई स्पोक अबाउट सिलेबस जी। 4, 5, 6 चैप्टर्स जहां जहां क्लास में जिसकी जरूरत होती है उधर डिजाइन बोले आई टोल्ड और जी। आए हुए तमाम वालिदैन से जो बड़े ही सब्र और इस्तिक़लाल के साथ आपने इदारे की दावत पर लब्बैक कहते हुए आप अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए यहाँ बहुत देर से माशाअल्लाह हमारे इदारे के फाउंडर जनाब मोहम्मद फैयाज शरीफ साहब सीओ विज़डम ग्रुप की बात बगौर समात फरमाते रहे। हम यह हद करें कि हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चों की परवरिश हम अपने साये के अंदर करेंगे और जिन बातों को हमने सुना है उसको अमली जमा पहना कर अपने बच्चों को कामयाब होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, वालिदात और वालिद इन सब का तहे दिल से इदारे की जानिब से, तमाम असातिज़ा की जानिब से शुक्रिया कहते हैं और आपकी खिदमत में हम एक और मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा।